Namaste. Welcome to our YouTube channel Adhyapakji. Subscribe our YouTube channel for monthly current affairs and other educational videos and press the bell icon on your screen. So let us start with today's video. स्वागत है आपका अपने चैनल अध्यापक जी में। और अध्यापक जी चैनल के सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स अप्रैल 2021 के बारे में, यानी कि अप्रैल मंथ के जितने भी आपके करंट टॉपिक्स थे, हाईलाइटेड टॉपिक्स थे जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो उनके बारे में इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी पर, ताकि आने वाला आपका जो भी एग्जाम है उससे आने से पहले आपका रिवीजन करने में आपको आसानी हो सके। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपका वीडियो से और बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ 10 पब्लिक सेक्टर बैंक इनटू हाउ मेनी बैंक्स, यानी कि आपका जो यूनियन कैबिनेट है इसने अप्रूव्ड किया है मर्ज होना 10 पब्लिक सेक्टर बैंकों का इनटू कितने बैंकों में, तो 4 बैंकों में। अब ये 10 पब्लिक सेक्टर बैंक मर्ज होके बन चुके हैं 4 बैंक। तो कौन कौन से बैंक आपके जुड़े हैं, यानी कि पीएनबी प्लस आपका ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस आपका यूनाइटेड बैंक, 3 बैंक आपके जुड़ गए हैं शुरुआत के एक साथ, पीएनबी ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक। देन आपका जो दूसरा आपका मर्ज हुआ है बैंकों का वो है आपका यूनियन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक। तीसरा आपका है इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का जो है आपका मर्ज हो चुका है। और चौथा आपका कैनरा बैंक का मर्ज हो चुका है सिंडिकेट बैंक के साथ। तो ये आपके वो 10 बैंक थे जो अब 4 बैंकों में आपका हो गए हैं कन्वर्ट। देन आपका बात करते हैं, आगे चलते हैं कि टाटा पावर स्टार्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन जॉर्जिया, यानी कि जॉर्जिया में जो है आपका टाटा पावर ने स्टार्ट किया एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसका नाम है आपका सुखेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 178 मेगावाट का ये। तो आपको नाम याद रखना है इसका, सुखेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो आपका जॉर्जिया में स्टार्ट किया गया है आपका टाटा पावर द्वारा। देन आपका चलते आगे कि उड़ीसा डे और नोन बाय, यानी कि उड़ीसा डे जिसको उत्कल दिवस भी कहा जाता है, ये हर साल मनाया जाता है आपका उड़ीसा स्टेट में 1 अप्रैल को। और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ ये है कि इसको 1 अप्रैल 1936 में जब उड़ीसा की स्थापना हुई थी तो उसी दिन के रूप में जो है उत्कल दिवस को मनाया जाता है 1 अप्रैल को। देन आपका चलते हैं आगे कि एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन स्टार्ट फॉर कोविड 19 पेशेंट्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो आपका कोविड 19 के एक्टिव केस है उनको फाइंड करने के लिए जो है आपका एक कैंपेन स्टार्ट की गई है स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश द्वारा। और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ ये है कि इस कैंपेन के तहत जो आशा वर्कर्स हैं वो हर घर जाके जो है इन्फेक्टेड पर्सन को अवेयर करेंगी और जानेंगी कि कौन कौन सा पर्सन इन्फेक्टेड है, किस किस को जो है एक सिम्टम्स के तौर पर उनको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये हिमाचल प्रदेश द्वारा जो है एक कैंपेन स्टार्ट की गई है। देन आपका चलता है कि रेडियो स्कूल प्रोग्राम स्टार्ट फॉर स्टूडेंट्स टू एयर एजुकेशनल प्रोग्राम्स इन रेडियो बाय स्टेट, यानी कि आपका मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने एक रेडियो स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि आपका रेडियो के माध्यम से जो है स्टूडेंट्स की पढ़ाई कराई जा सके। और मध्य प्रदेश ने ये मुहिम को चालू किया है अपने स्टेट में। उसके बाद आपका चलते हैं कि वर्ल्ड ऑटिज्म डे, तो ये आपका मनाया जाता है 2 अप्रैल को। और थीम 2020 की क्या रही, द ट्रांजिशन ऑफ एडल्टहुड। तो इस बार की ऑटिज्म डे की थीम रही 2 अप्रैल को ये मनाया जाता है। देन आपका चलते हैं आगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च एंड कोविड 19 ट्रैकिंग ऐप विच मेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम डाउनलोड्स इन मिनिमम टाइम, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आपका कोविड 19 ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आरोग्य सेतु। और इसी के साथ इस आरोग्य सेतु ने जो एक रिकॉर्ड भी आपका दर्ज कर लिया गया है मिनिमम टाइम में जो है मैक्सिमम डाउनलोड्स का। तो नाम इसका क्या है, आरोग्य सेतु इसका नाम है। देन आपका चलते आगे कि चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के जो आपके चीफ जस्टिस बन चुके हैं इनका नाम है राजेश ओसवाल जी। उसके बाद आपका चलते आगे कि फेमस क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन मैथमेटिशियन एंड को क्रिएटर ऑफ डकवर्थ लुइस मेथड हु डाइड रिसेंटली, यानी कि आपका टोनी लुइस इनका नाम था। ये आपका फेमस क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन थे, यानी कि सांख्यिकी थे क्रिकेट की, ये आपका बताते थे एनालिसिस करके। मैथमेटिशियन थे एक फेमस ही, और डकवर्थ लुइस जो आपका नियम है क्रिकेट का उसके को क्रिएटर भी रहे थे, तो टोनी लुइस इनका नाम था। और हाल ही में इनका देहांत हो गया। और फैक्ट इनसे जुड़ा हुआ ये है कि एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है प्लेइंग डेज एंड ऑटोबायोग्राफी, तो इन्हीं की वो बायोग्राफी है। तो एग्जाम में इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इनका देहांत हुआ है, ये सुर्खियों में रहे। तो प्लेइंग डेज एंड ऑटोबायोग्राफी जो है वो इन्हीं के ऊपर ऑटोबायोग्राफी है, टोनी लुइस के ऊपर। देन आपका चलते हैं आगे फॉर एनालिसिस ऑफ द सन द मिशन लॉन्च बाय नासा, यानी कि नासा द्वारा जो मिशन लॉन्च किया गया है सन की एनालिसिस करने के लिए, उस मिशन का नाम रखा गया है सनराइज। और सनराइज की आपके फुल फॉर्म में बता दूं आपको कि सन रेडियो इंटरफेरोमीटर आपका स्पेस एक्सपेरिमेंट जो है इसकी फुल फॉर्म है सनराइज की, सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। देन आपका चलते हैं आगे द 19th एशियन गेम्स विल होस्ट बाय द कंट्री, यानी कि जो 19वें एशियन गेम्स होने जा रहे हैं तो 21 कंट्री द्वारा होस्ट किए जाएंगे, चाइना द्वारा होस्ट किए जाएंगे इसके हंगजो प्रांत में 2022 में। और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ ये कि एशियन गेम्स जो आपका ऑफिशियल लोगो है इसका नाम क्या है, तो 3 ये रोबोट्स हैं
विच आर गोइंग टू बी द मैस्कॉट्स फॉर द 2022 होंगजाओ एशियन गेम्स, यानी कि आपका जो होंगजाओ एशियन गेम्स 2022 होने हैं उसके लिए जो आपका मैस्कॉट तैयार किया गया है वो 3 रोबोट्स हैं और कलेक्टिवली उनको कहा जाता है स्मार्ट ट्रिपलेट्स, और इनके नाम क्या है, कॉन्ग लियान लियान एंड चेन चेन इनका नाम है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अच्छे से याद इनके नाम रखने हैं, कॉन्ग लियान लियान और चेन चेन। देन आपका चलते हैं आगे कि फास्टेस्ट बिल्ड हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड फॉर कोविड-19 पेंडेमिक इज लोकेटेड इन, यानी कि अभी जैसे को आपको पता है कि कोविड-19 एक भयानक महामारी फैली हुई है, जिसके लिए जो है एक फास्टेस्ट हॉस्पिटल अभी बनाया गया है आपका, जिसका नाम है नाइटिंगेल हॉस्पिटल, और ये आपका यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया है 9 से 10 दिन के बीच में। तो इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर लिया गया है नाइटिंगेल हॉस्पिटल ने, कि आपका जो है ये सबसे जल्द तैयार किया गया यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, 9 से 10 दिन में ये हॉस्पिटल तैयार किया गया है जिसका नाम है नाइटिंगेल हॉस्पिटल। देन आपका चलते आगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली स्टार्ट फैसिलिटी ऑफ डोमिसाइल फॉर, यानी कि आपका डोमिसाइल का अब फैसिलिटी दे दी गई है आपकी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और जम्मू कश्मीर में जो आपका डोमिसाइल की फैसिलिटी है वो उसका प्रावधान क्या है, तो सिटीजन फ्रॉम 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल से जो आप सिटीजन रह रहे हैं, नागरिक रह रहे हैं, या आपका 7 साल से रह रहे हो और उन्हें 10th और 12th वहां से कंप्लीट की गई हो आपका लोकल जम्मू एंड कश्मीर से, तो उनको ये आपका डोमिसाइल अब गिवन होगा, उनको दिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद आपका चलते हैं यूनाइटेड नेशंस COP26 क्लाइमेट समिट 2021 होस्ट बाय द कंट्री, यानी कि 2021 की जो आपकी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 क्लाइमेट समिट होने जा रही है 2021 की, वो आपका होगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। देन आपका चलते हैं आगे, इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय सिविल सर्विस एसोसिएशन टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 नेम्ड, यानी कि सिविल सर्विस एसोसिएशन द्वारा जो एक कोविड-19 के खिलाफ इनिशिएटिव लिया गया है उससे लड़ने के लिए, तो उसका नाम रखा गया है करुणा। और करुणा की अगर फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो सिविल सर्विस एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर्स की फुल फॉर्म है, आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद रखनी है। ये करुणा की फुल फॉर्म है सिविल सर्विस एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर। देन आपका जिसके साथ चलते हैं आगे कि ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन एयरफोर्स टू सप्लाई एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज ऑफ 6.2 टन्स टू मालदीव्स, यानी कि मालदीव्स को जो है एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज देने के लिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन संजीवनी। और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो इस ऑपरेशन के तहत रहा वो रहा C-130J, ये आपका जो रहा भारत का जो है आपका ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रहा जिसने आपकी मालदीव्स की मदद की है उसको एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज देके अबाउट लगभग 6.2 टन्स जो है मेडिकल सप्लाईज वहाँ पे की गई ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव्स को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। बात करते हैं आपका द स्कॉल अवार्ड फॉर द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 2020 गिवन टू हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपका जो स्कॉल अवार्ड है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 2020 का, ये आपका दिया गया है 4 एंटर ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें से सबसे पहले आपकी नाम है अरमान, जिसके लिए अरमान को दिया गया आपका डॉक्टर अपर्णा हेगड़े जी को। सेंटर फॉर टेक एंड सिविक लाइफ आपका दूसरा ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए दिया गया आपका टियाना एफ जॉनसन, डॉनी ब्रिजेस और विटनी मे को दिया गया। तीसरा आपके ग्लासविंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आपका सेलिना डी सोला और केन बेकर को ये आपका अवार्ड दिया गया। देन आपका चौथा है द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, तो इसके लिए आपका ड्रू कोटजैक को ये अवार्ड दिया गया। पांचवा आपका ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आपका ड्रू सुबियान और पॉल राडो को दिया गया। तो आपको इन ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखने हैं, 5 ऑर्गेनाइजेशन ये, और इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए किन लोगों को दिया गया तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपका चलते हैं सैनिटाइजेशन टनल मेड बाय स्टेट तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा जो सैनिटाइजेशन टनल बनाई गई है कोविड-19 के रोकथाम हेतु, तो उसका नाम रखा गया है वी सेफ टनल, ये भी आपको याद रखनी है। देन आपका हीरो टू एनिमल्स अवार्ड गिवन टू पीटा, यानी कि पीटा यानी कि जो है आपका पीटा जो संस्था है इसके द्वारा जो आपका दिया गया है अवार्ड हीरो टू एनिमल अवार्ड, ये दिया गया आपका नवीन पटनायक जी को। और नवीन पटनायक जी आपके उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। और क्या कारण था इनको ये अवार्ड देने का, तो इनका ये कारण था मेन कि ही रिलीज स्पेशल फंड फॉर एनिमल्स ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, यानी कि लॉकडाउन के दौरान जो है इन्होंने जानवरों के लिए भी एक स्पेशल फंड अपना राज्य सरकार द्वारा एक जारी किया गया था, ताकि लॉकडाउन के दौरान कुछ भी दिक्कत आने में जो है उनको सहायता पहुंचाई जाए उनके उपयुक्त भोजन के लिए। उसके बाद आपका चलते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन, यानी कि 7 अप्रैल को आपका बनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, और इस बार 2020 की इसकी थीम रही सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ। देन आपका आगे चलता है कि पर्सन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, यानी कि नासकॉम का जिनको चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है इनका नाम है यूबी प्रवीण राव। फैक्ट जुड़ा हुआ ये है कि इट्स अ नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन, यानी कि नासकॉम जो है एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, स्थापना इसके 1 मार्च 1988 को हुई थी, और हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में नासकॉम का। देन आपका चलते हैं आगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड कट ऑल एमपीज इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर टेकिंग अ पे कट फॉर अ ईयर एज द गवर्नमेंट लुक्स टू शोर ऑफ फाइनेंसेस टू टैकल द कोविड-19 क्राइसिस बाय परसेंटेज, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी प्रावधान किया गया है हर सांसद
इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सैलरी से भी, और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पूरी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल से जो है हर आपका नेता का जो है 30% जो है इनकी सैलरी कटेगी अगले 1 साल तक, ड्यू टू कोविड 19 के जो है आपका आर्थिक सहायता के लिए, क्राइसिस से बचने के लिए जो है 30% की इनकी जो है सैलरी काटी जाएगी आगे के 1 साल तक। देन आपका चलते आगे कि दिल्ली गवर्नमेंट स्टार्ट अ प्लान टू टैकल द कोविड 19 पेंडेमिक नेम्ड, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जो एक इनिशिएटिव, एक आपका प्लान तैयार किया गया है कोविड 19 से लड़ने के लिए, तो 5T प्लान इसका नाम रखा गया है। और 5T में पांचों टी की मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ कि सबसे पहले है टेस्टिंग, फिर है ट्रेस, फिर है ट्रीटमेंट, देन टीम वर्क एंड देन ट्रैकिंग। ये 5T के द्वारा जो एक प्लान तैयार किया गया है, और इसकी सहायता से जो है आगे आपका पेंडेमिक कोविड 19 पेशेंट से जो है उनकी बीमारी से रोकथाम की जा सकती है, उनको ट्रैक करके जो है ट्रेस किया जा सकता है। उसके बाद आपका चलते हैं इंडियन रेलवे मेड अ कॉम्पैक्ट वेंटिलेटर, यानी कि भारतीय रेलवे द्वारा एक कॉम्पैक्ट वेंटिलेटर बनाया गया है जिसका नाम है जीवन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेलवे द्वारा जो वेंटिलेटर तैयार किया गया है उसका नाम क्या है, तो जीवन है। और रेलवे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको पूछा जा सकता है। देन आपका ट्विटर सीईओ प्लेजेस $1 बिलियन ऑफ हिज वेल्थ फॉर अगेंस्ट कोरोना वायरस, यानी कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो है ट्विटर के सीईओ जिनका नाम जैक डॉर्सी है, इनके द्वारा जो आपका है $1 बिलियन का जो है आपका हेल्प की गई है अगेंस्ट कोरोना वायरस के चलते। जैक डॉर्सी आपका ट्विटर के सीईओ का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू सेल्फ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द पीरियड, यानी कि खुद से जो है आपका तय किया गया है सबसे पहला स्टेट भारत का जिसने आपका लॉकडाउन पीरियड को, जब पहला आपका लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उसमें जो है आपका बताया गया था 21 दिन का, बट आपका उड़ीसा ने खुद से जो है 30 अप्रैल तक इसको एक्सटेंड करने का बात की, और सबसे पहला स्टेट भारत का बना जिसने खुद से जो है एक्सटेंड किया लॉकडाउन पीरियड, तो उड़ीसा वो स्टेट था। देन आपका चलते आगे कि रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बाय फोर्ब्स मैगजीन 2020, यानी कि फोर्ब्स मैगजीन 2020 के अनुसार जो सबसे रिचेस्ट पर्सन इस बार रहे तो वो रहे जेफ बेजोस, $133 मिलियन की संपत्ति के साथ। उसके बाद आपका अपोर्टेबल वेंटिलेटर डेवलप्ड बाय आईआईटी रुड़की, यानी कि आईआईटी रुड़की द्वारा जो पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार किया गया उसका नाम है प्राणवायु। और बात करें रेलवे की तो उसका नाम था जीवन। तो 2020 विजडम वर्ल्ड लीडिंग बेस्ट क्रिकेटर अवार्ड गिवन टू द क्रिकेट प्लेयर, यानी कि 2020 का विजडम वर्ल्ड लीडिंग बेस्ट क्रिकेटर अवार्ड दिया गया आपका बेन स्टोक्स को मेल कैटेगरी में जो आपके इंग्लैंड कंट्री से, और एलिस पेरी को फीमेल कैटेगरी में दिया गया जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है। उसके बाद आपका चलते हैं आगे। To take care of the training needs for the frontline workers, the government of India has launched a training module for management of COVID-19 named, यानी कि आई गोट पोर्टल नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल, जिसमें आपका क्या है कि टू टेक केयर ऑफ ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द फ्रंट लाइन वर्कर्स, यानी कि फ्रंट लाइन वर्कर्स जो भी अभी काम पे लगे इनकी ट्रेनिंग, इनकी बेहतर से बेहतर ही अपना कार्य कर सके, इनकी ट्रेनिंग के लिए एक मॉड्यूल मैनेजमेंट तैयार किया गया है पोर्टल जिसका नाम आई गॉट है, इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल इसका नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही लॉन्च किया गया है। उसके बाद आपका चलते हैं आगे कि सार्क ऑर्गेनाइजेशन गिव अमाउंट ऑफ हाउ मच फॉर कोविड 19 रिलीफ, यानी कि कोविड 19 पेंडेमिक के अगेंस्ट रिलीफ में जो आपका सार्क ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अमाउंट दिया गया है वो है आपका $5 मिलियन का। और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ ये है कि सार्क आपका सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म में साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, देन आपकी इसकी स्थापना भी थी 1985 में, यानी कि 1985। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है। सेक्रेटरी जनरल का इसका नाम है इसाला वेराकून। मेंबर्स कौन कौन सी कंट्रीज इसमें है, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, टोटल 8 मेंबर कंट्रीज आपकी सार्क में इंक्लूड है। देन आपका वर्ल्ड होम्योपैथी डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है 10 अप्रैल को हर साल। उसके बाद आपका राइटर ऑफ द बुक द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प, फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए भी इनको कहा जाता है, वाइफ ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट की मेलानिया ट्रम्प। तो जो आपका बुक है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प, तो ये आपका बुक है मैरी जॉर्डन द्वारा लिखी गई है मेलानिया ट्रम्प के ऊपर। देन आपका है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट लॉन्च अ प्रोग्राम टू प्रमोट ऑनलाइन और ई लर्निंग और एजुकेशन नेम्ड, यानी कि भारत पढ़े ऑनलाइन जो आपका एक एमएचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोग्राम जो आपका ई लर्निंग एजुकेशन से संबंधित है। यहाँ पे आप जो है ई लर्निंग को प्रोवाइड कराएगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत पढ़े ऑनलाइन इस प्रोग्राम का नाम है। देन आपका चलते हैं आगे कि दिल्ली गवर्नमेंट स्टार्ट ऑपरेशन टू फाइट अगेंस्ट कोविड 19, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन और स्टार्ट किया है कोविड 19 से लड़ने के लिए जिसका नाम है ऑपरेशन शील्ड। और शील्ड की फुल फॉर्म क्या है, तो आपकी सीलिंग ऑफ हॉटस्पॉट एरियाज, एस से आपका एस से होम क्वारंटाइन, आई से आइसोलेशन एंड ट्रैकिंग, ई से एसेंशियल सप्लाई, एल से आपका लोकल सैनिटाइजेशन एंड डी से आपका लास्ट है डोर टू डोर हेल्थ चेकअप्स, यानी कि ये शील्ड की फुल फॉर्म है और इसके तहत ही आपका जो है अब आगे लड़ा जाएगा कोविड 19 से दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा। देन आपका चलते हैं आगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक गिव फंड टू इंडिया फॉर
यानी कि एडीबी ने जो आपका इंडिया को फंड दिया गया है कोविड 19 के खिलाफ लड़ने के लिए, तो 2.2 बिलियन डॉलर्स का दिया गया है। ये आपको याद होनी चाहिए अमाउंट्स। देन आपका बात करते हैं आगे कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव डबल सैलरी टू इट्स डॉक्टर एंड नर्सेज, यानी कि डॉक्टर और नर्सेज को डबल सैलरी प्रोवाइड कराएगी आपकी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा कोविड 19 के तहत, जो भी आपका लगे हैं स्वास्थ्य कर्मी। उसके बाद आपका नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है आपका 11 अप्रैल को। देन आपका है कि फर्स्ट कंट्री टू पुट इमरजेंसी ऑफ 1 मंथ ड्यू टू कोविड 19 अटैक, यानी कि आपका 1 महीने की जिन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है वो है आपका कंट्री जापान। कोविड 19 के खिलाफ जो है 1 महीने की आपका इमरजेंसी पुट कर दी गई है जापान कंट्री द्वारा। देन आपका फीफा रैंकिंग में बात करें तो टॉप 3 कंट्रीज कौन रही इस बार, तो सबसे पहले आपका टॉप पर रही बेल्जियम, देन आपका फ्रांस, तीसरे नंबर पे आपकी ब्राजील रही। और बात करें इंडिया की पोजीशन की तो 108 पोजीशन पर आपका फीफा रैंकिंग में इंडिया। उसके बाद आपका चलते हैं आगे कि इंडिया डिसाइडेड टू एक्सपोर्ट 1 लाख टन ऑफ व्हीट अंडर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अरेंजमेंट, यानी कि G2G इसका आपका रहा ये प्रोग्राम। और इसके तहत जो अफगानिस्तान और लेबनान कंट्री को आपका इंडिया द्वारा हेल्प की गई 1 लाख टन व्हीट की, इनको दिया गया 2 कंट्रीज को इंडिया गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद आपका फर्स्ट एंड द ओनली आईपीएल टीम विच गिव 10 करोड़ रुपीज फॉर द रिलीफ अगेंस्ट कोविड 19, की कोविड 19 के अगेंस्ट जो आपका रिलीफ फंड में आपका सर्वप्रथम और एकमात्र टीम आईपीएल की जिसने आपका 10 करोड़ रुपीज दिए, तो वो रही आपकी सनराइजर्स हैदराबाद। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सारी आईपीएल टीम्स में से सनराइजर्स हैदराबाद ने जो है 10 करोड़ रुपए का रिलीफ फंड दिया है कोविड 19 के अगेंस्ट। उसके बाद आपका चलते हैं आगे कि टॉप 3 यंगेस्ट बिलियनियर इन दिस लिस्ट ऑफ फोर्ब्स मैगजीन, यानी कि फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार जो आपका यंगेस्ट बिलियनियर है उसमें टॉप 3 आपकी रही काइली जेनर सबसे पहले, दूसरे नंबर पे आपके अलेक्जेंड्रा एंडरसन, और इन्हीं की बहन तीसरे नंबर पे है कैथरीना एंडरसन। कि राइटर ऑफ द बुक द विजन आर्ट सीरीज ट्रेनिंग कैंप, ये जो बुक है ये लिखी गई है आपकी कोबे ब्रायंट और वेस्ले किंग द्वारा। और कोबे ब्रायंट जो आपके फेमस बास्केटबॉल लेजेंड थे आपके यूएसए के, जिनकी हाल ही में भी हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी, तो उन्हीं के ऊपर ये बुक बेस्ड है जिसका नाम है द वाइजनाइट सीरीज ट्रेनिंग कैंप। और कोबे ब्रायंट और वेस्ले किंग द्वारा ये बुक आपकी लिखी गई है। देन आपका आगे है कि इंडियन रेलवे डेवलप्ड अ मोबाइल डॉक्टर बूथ फॉर जीरो कॉन्टैक्ट चेकअप नेम, यानी कि आपका डायरेक्टली कांटेक्ट ना हो पाए पेशेंट से, तो उसके लिए आपका जो है जीरो कांटेक्ट चेकअप मोबाइल डॉक्टर बूथ आपका डेवलप किया गया है इंडियन रेलवे द्वारा, जिसका नाम क्या है, चरक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है, चरक इसका नाम है, जो आपका एक ऐसा मोबाइल डॉक्टर बूथ बनाया गया है जो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आकर आपका पेशेंट के साथ जो है आपका ट्रीट कर सकता है डॉक्टर। उसके बाद आपका है कि प्रसार भारती रिसेंटली लॉन्च द चैनल ऑफ फेमस ओल्ड सीरियल नेम्स, यानी कि आपका जो पुराने दूरदर्शन के सीरियल्स थे फेमस, उनको अब दोबारा से पुनः प्रसारण किया जा रहा है डीडी रेट्रो चैनल माध्यम के नाम से, यानी कि डीडी रेट्रो चैनल नया बना दिया गया है जिसमें आपके ओल्ड आपके जो नाटक थे धारावाहिक थे उनका प्रसारण अब होगा। और स्थापना की बात करें आपकी प्रसार भारती की तो 1997 में इसकी स्थापना भी थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और सीईओ आपके प्रसार भारती के शशि शेखर जी। देन आपका अ पोर्टल एम्स टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड द एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव्स बाय एमएचआरडी व्हिच हैव बीन टेकन इन द वेक ऑफ कोविड 19 नेम, यानी कि युक्ति जिसकी फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बेटिव कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये आपका एक पोर्टल है जो आपका मॉनिटर और रिकॉर्ड करेगा आपका इनिशिएटिव और एफर्ट्स को एमएचआरडी के, जो आपके कोविड 19 के अगेंस्ट जो लिए जा रहे हैं उसको रोकथाम के लिए। तो उसका नाम क्या है, युक्ति आपका नाम है इसका पोर्टल का। उसके बाद आपका फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडियन रेलवे विच सेट अ सैनिटाइजिंग टनल अगेंस्ट कोविड 19, यानी कि आपका सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला सबसे पहला रेलवे आपका स्टेशन है भारत का अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, तो आपको याद रखना है। उसके बाद आपका है कि फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चकास डे ऑब्जर्व ऑन, यानी कि पहली बार जो वर्ल्ड चकास डे मनाया गया इस बार 2020 में, वो आपका मनाया गया 14 अप्रैल को। और फैक्ट इससे जुड़े मैं आपको बताता हूँ कि चकास डे है क्या। तो सबसे पहले आपका बात करूँ कि ऑब्जर्व यानी कि पहली बार इसको मनाया गया आपका इस बार 2020 में, WHO द्वारा ये मनाया गया। और स्प्रेड मेनली बाय इंसेक्ट, यानी कि ये जो आपकी डिजीज है चकास, ये मेनली जो है आपका कीटों द्वारा यानी कि इंसेक्टों द्वारा आपका फैलती है, और जिसको आपका ट्रियाटोमिने और किसिंग बग्स भी कहा जाता है इन इंसेक्ट्स को। इन्फेक्शियस ये डिजीज है और ऑल्सो नोन बाय द अमेरिकन ट्रिप्नोमोसिस, इसका एक और नाम है जिसका नाम है अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि चगास डिजीज का दूसरा क्या नाम है, तो ये नाम है इसका अमेरिकन ट्रिप्नोमोसियासिस। उसके बाद आपका आईआईटी बॉम्बे डेवलप्ड अ डिजिटल स्टेथोस्कोप विच एग्जामाइन बीट्स बाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट टू द पेशेंट नेम्ड, यानी कि आयुष सिंक जो है आपका एक डिजिटल स्टेथोस्कोप आपका डेवलप किया गया है आईआईटी बॉम्बे द्वारा, जो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आके पेशेंट के साथ जो है उसकी हार्ट बीट वगैरह जो भी एग्जामाइन कर सकता है, जिसका नाम है आयुष सिंक। और डिजिटली वर्क्स विद ब्लूटूथ की हेल्प से और वायर कनेक्शन लैपटॉप के साथ जोड़ के जो है इसको यूज कर सकते हैं, जिसका नाम आयुष सिंक है। और ये एक डिजिटल स्टेथोस्कोप है जो आपका आईआईटी बॉम्बे द्वारा डेवलप किया गया है। उसके बाद आपका बात करते हैं कि पर्सन अपॉइंटेड है सीईओ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ आपके अपॉइंट कर दिए गए आपके आप श्री रजनीकांत राय जी
फैक्ट इससे जुड़ा हुआ है कि आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का जो मर्ज हुआ है आपका यूनियन बैंक में हुआ है 1 अप्रैल 2020 को, जैसे मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट में इस वीडियो के बताया था। स्थापना इसकी हुई है आपकी 1919 में, इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके सीईओ तो आपके बन चुके हैं श्री रजनीकांत राय जी। देन आपका 13 अप्रैल को आपका स्टेट सेलिब्रेटेड दिस न्यू ईयर, यानी कि आपका 13 अप्रैल की 13 तारीख को जो स्टेट अपना नया साल मनाता है वो है उड़ीसा। और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ है कि नोन बाय पाना संक्रांति और महाविशुभा संक्रांति नाम से इसको जाना जाता है, जो आपका उड़ीसा में मनाया जाता है 13 अप्रैल को। उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेट डिसाइडेड टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग, यानी कि पूल टेस्टिंग स्टार्ट करने वाला सबसे पहला स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश। और मेनली पूल टेस्टिंग में होता ये है कि इसमें ग्रुप में टेस्ट किया जाता है, यानी कि आपका 10 लोगों के मान लो सैंपल ले लिए गए, उन सबके ब्लड के सैंपल्स को एक जगह पे एक टेस्ट ट्यूब पे मिला के, जो अगर आपका वो पूरा आपका जो ग्रुप था उसकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो यानी कि सबका इंडिविजुअली चेकअप होगा। और अगर आपका वो जो पूरा आपका टेस्ट ट्यूब में आपका जो सैंपल थे सबके कंबाइन, वो अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो किसी का भी जो है सब पास माने जाएंगे, किसी का भी इंडिविजुअली दोबारा से चेक नहीं किया जाएगा। तो ये आपका पूल टेस्टिंग होती है, शॉर्ट में मैंने आपको बताया, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा सबसे पहले स्टार्ट की गई है। उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेट डिसाइडेड टू यूज आयुर्वेदिक एफर्ट्स, यानी कि आयुर्वेदा को भी आपका कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए जो आपका हथियार बनाया है गोवा स्टेट ने सबसे पहले, यानी कि आयुर्वेदिक एफर्ट्स भी ट्रीटमेंट भी ये शुरू कर दिया है गोवा गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद आपका चलते हैं कि इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है 16 अप्रैल को। और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ ये कि 16 अप्रैल को जो है 1853 को फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली थी आपकी इंडिया की, मुंबई से थाने के बीच में लगभग 34 किलोमीटर का उसने सफर तय किया था, और इसी के चलते जो है रेलवे ट्रांसपोर्ट दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को। उसके बाद आपका है कि बैंक डिसाइडेड टू रिमूव सर्विस चार्जेस ऑन इट्स एटीएम अप टू 30th ऑफ जून 2020, यानी कि जून 2020 तक के लिए जो है आपका एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सारे तरह के अपने सर्विस चार्जेस जो आपका एटीएम के ट्रांजैक्शन पर लगते थे वो रिमूव कर दिए फिलहाल के लिए 30 जून तक के लिए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा पहला बैंक बन गया जिसने ये आपका मुहिम शुरू की है। बात करें स्टेट बैंक से जुड़े फैक्ट की तो इसकी स्थापना 1955 में भी थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, चेयरमैन इसके रजनीश कुमार जी है। उसके बाद आपका यूएसए गिव परमिशन टू कंट्री फॉर द सेल एंड डील ऑफ एंटी शिप मिसाइल्स एंड टॉर्पीडो, यानी कि आपकी यूएसए ने जो है अब भारत को परमिशन दे दी है कि वो आपका एंटी शिप मिसाइल्स और टॉर्पीडो को सेल कर सके और उनकी डील कर सके। पहले ये आपका भारत पे यूएसए द्वारा इसको परमिशन नहीं थी, बट अब दे दी गई है, तो अब इसके चलते जो है इंडिया अपना एंटी शिप मिसाइल्स और टॉर्पीडो को सेल और डील कर सकता है इसकी। उसके बाद आपका एडिसन अवार्ड दिया गया आपका सोशल इनोवेशन की कैटेगरी में आपका टाटा पावर को। और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ है कि जो एडिसन अवार्ड है ये नेम दिया गया आपका थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। इस अवार्ड को जो आपका थॉमस अल्वा एडिसन थे इन्हीं के चलते इस अवार्ड को दिया जाता है, और रिकॉग्नाइजेज एंड ऑनर्स द वर्ल्ड बेस्ट इनोवेशन इनोवेटर्स, यानी कि इनोवेटर्स को जो वर्ल्ड के बेस्ट होते हैं उनके इनोवेशंस और इनोवेटर्स को ये अवार्ड दिया जाता है, जो इस बार टाटा पावर को भी। और आपका चलता है कि स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट लर्निंग प्रोग्राम्स फॉर देयर स्टूडेंट नेम, यानी कि आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा ई लर्निंग प्रोग्राम अपने जो स्टेट के छात्र हैं उनके द्वारा जो है आपके लिए उनके लिए चालू किया गया है। तो बात करें दिल्ली की तो उसके द्वारा जो है हैप्पीनेस करिकुलम नाम से जो है ई लर्निंग अपने स्टूडेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। और उत्तराखंड की बात करें तो आनंदम प्लेटफॉर्म करके जो है स्टूडेंट्स की ई लर्निंग के लिए जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसके बाद आपका चलते हैं कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, यानी कि आपका हीमोफीलिया डे जो आपका एनुअली मनाया जाता है 17 अप्रैल को। और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ है कि ये डिजीज है जो आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर की, यानी कि जो आपका नॉर्मल ब्लड फ्लो आपका शरीर में होता है उससे ही आपका डिसऑर्डर हो जाता है, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर करके बीमारी होती है जिसका नाम है हीमोफीलिया, और 17 अप्रैल को ये मनाया जाता है। बात करें इस बार 2020 की थीम की तो आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन इस बार हीमोफीलिया डे की थीम रही। देन आपका चलते हैं आगे कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑपरेटेड फ्लाइट टू ट्रांसपोर्ट एसेंशियल मेडिकल कार्गो टू रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू सपोर्ट इंडियाज वॉर अगेंस्ट कोविड-19, यानी कि आपका जो सिविल एविएशन है भारत का आपका उड्डयन मंत्रालय उसके द्वारा जो आपका फ्लाइट्स तैयार की गई हैं ट्रांसपोर्ट एसेंशियल मेडिकल कार्गो के लिए, जो भारत के रिमोट पार्ट्स है जहाँ पर तो सुविधा नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ पे जो आपका फ्लाइट्स के थ्रू जो आपका मेडिकल सपोर्ट किया जा रहा है। और जो इस ऑपरेटेड फ्लाइट्स का नाम दिया गया है वो है लाइफलाइन उड़ान करके ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो आपका मेडिकल एसेंशियल आपके दिए जा रहे हैं कार्गो के थ्रू। उसके बाद आपका बात करते हैं आगे चलते हैं कि स्टेट ऑब्जर्व इट्स एस्टेब्लिशमेंट डे, यानी कि 15 अप्रैल को जिस स्टेट का एस्टेब्लिश डे में मनाया जाता है वो आपका हिमाचल प्रदेश है, और इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है आपका 15 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं आपका कि 3500 रुपये गिवन टू द लोकल पीपल बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू दोज विच आर आउट फ्रॉम द स्टेट ड्यूरिंग लॉकडाउन थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो है 3500 रुपये देने का प्रावधान किया है उसके जो नागरिक बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए। और एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है जहाँ पे आप रजिस्टर करके जो है जो भी लोग अरुणाचल प्रदेश के बाहर स्टेट में फंसे हैं कहीं फंसे हैं तो आपका ऑनलाइन रजिस्टर करके, और जितने भी रजिस्ट्रेशन आपका एक्सेप्ट करती है आपका अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट उनको 3500 रुपये जो है
गिवन होंगे बाय स्टेट गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश की। देन आपका चलते हैं कि नेम ऑफ द मैस्कॉट ऑफ होंगजाओ 2022 एशियन पैरा गेम्स, यानी कि आपके जो 2022 के एशियन पैरा गेम्स होने हैं चाइना के होंगजाओ में, उसका मैस्कॉट आपका हो गया है लॉन्च, जिसका नाम है फेई फेई। और फेई फेई ये कि बर्ड का नाम दिया गया है इसको, फेई फेई। उसके बाद आपका चलते हैं आगे कि पर्सन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ WWF, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड के जिनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है वो आपके विश्वनाथ आनंद, जो आपके फेमस चेस प्लेयर है भारत की तरफ से। देन आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है एनुअली 18 अप्रैल को, और इस बार 2020 की जो थीम रही वो रही शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, आपको थीम याद रखनी है और कब मनाया जाता है ये भी याद रखना है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। उसके बाद आपका सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव लाइफ कवर टू द स्टाफ ऑफ पोस्ट ऑफिस पर्सनल, यानी कि आपका जो पोस्ट ऑफिस से कर्मचारी जो भी आपके कोविड-19 के दौरान जो आपके कार्यरत हैं उनको 10 लाख का जो है आपका दिया जाएगा क्या, लाइफ कवर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो कितने का, 10 लाख का टू द पोस्ट ऑफिस कर्मचारी। उसके बाद आपका चेयरमैनशिप ऑफ 2020 आसियान समिट, यानी कि 2020 की जो आसियान समिट होनी है उसकी चेयरमैनशिप आपके है वियतनाम को दे दी गई है। और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ आसियान से क्या है कि इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, हेडक्वार्टर्स का जकार्ता में है। देन आपका चलते हैं आगे कि बुक नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस, यानी कि एक बुक का नाम है नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस, जो आपका राइट की गई है और किसकी लाइफ पर बेस्ड है, तो ग्रेटा थनबर्ग पर ये बेस है। और ये फेमस एक्टिविस्ट है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट है स्वीडन से। और इससे जो आपका बुक है इसमें क्या है मेनली कि इट कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ 11 स्पीचेस, यानी कि आपका 11 भाषण जो आपके दिए गए हैं ग्रेटा थनबर्ग द्वारा क्लाइमेट एक्शंस के ऊपर। तो उन्हीं का एक के निचोड़ है जो बुक में है आपका, किसमें, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस बुक में, जो आपकी ग्रेटा थनबर्ग द्वारा लिखी गई है और इन पर बेस्ड है। देन आपका दूसरी बुक है सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ये आपकी पीवी सिंधु पर बुक बेस्ड है जो लिखी गई है आपकी कृष्णस्वामी वी द्वारा। उसके बाद आपका गूगल लॉन्च अ स्पेशल ब्रेल कीबोर्ड फॉर ब्लाइंड पर्सन, यानी कि आपका ब्लाइंड पर्सन हेतु जो ब्रेल कीबोर्ड, स्पेशल ब्रेल कीबोर्ड आपका लॉन्च किया गया है गूगल द्वारा, जिसका नाम रखा गया है टॉकबैक ब्रेल कीबोर्ड। ये भी आपको याद रखना है, इस कीबोर्ड का नाम टॉकबैक ब्रेल कीबोर्ड। देन आपका है कि एक्सो प्लेनेट फाउंड बाय स्पेस एजेंसी ऑफ नासा, यानी कि आपका जो नासा स्पेस एजेंसी है यूएसए की, उसके द्वारा एक्सो प्लेनेट फाउंड किया गया है जिसको नाम दिया गया है केपलर 1649c। और अप्रॉक्स आपका 300 लाइट ईयर दूर है ये अभी पृथ्वी से जो फाइंड किया गया है, इसका नाम आपको याद रखना है। उसके बाद आपका सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है भारत में एनुअली, तो 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है हर साल भारत में। देन आपका बॉर्डर रोड डेवलपमेंट जिसको बीआरओ कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में एक ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है डोपोरिजो ब्रिज, और डोपोरिजो रिवर पे ही आपका बनाया गया है ये ब्रिज जो बीआरओ द्वारा बनाया गया है। उसके बाद आपका रिलायंस फाउंडेशन ने आपका जो है 3 करोड़ लोगों को जो है मार्जिनल कम्युनिटीज टू फ्रंटाइल वर्कर्स फेसिंग हार्डशिप, यानी कि आपका लॉकडाउन के दौरान जो है 3 करोड़ लोगों तक जो है खाना और सुविधा पहुंचाने के लिए जो है रिलायंस फाउंडेशन द्वारा एक मिशन शुरू किया गया है जिसका नाम है मिशन अन्न सेवा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि मिशन अन्न सेवा किसके द्वारा चालू किया गया, आपको एग्जाम में पूछा जाए तो रिलायंस फाउंडेशन द्वारा। उसके बाद आपका पर्सन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, यानी कि रामनाथ कोविंद जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है इनके सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त कर दिया गया आपका कपिल देव त्रिपाठी जी को अब एट प्रेजेंट में। चलते हैं आगे कि F1 स्पोर्ट्स चाइनीज वर्चुअल ग्रांड प्रिक्स जीती गई है आपकी चार्ल्स लेक्लर द्वारा, यानी कि इस बार जो आपका देखा गया अपना पेंडेमिक डिजीज कोविड-19 आपका पूरा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है। तो इसके चलते इस बार जो है ये ग्रांड प्रिक्स वर्चुअल हुई है, यानी कि आपका डिजिटल हुई है, जिसमें चार्ल्स लेक्लर ने इसको जीता है। बात करें किस नेशनलिटी के, किस देश से बिलोंग करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपका जनरली पूछ लिया जाता है कि चार्ल्स लेक्लर जो आपके F1 के रेसर है किस कंट्री से है, तो मोनाको से ही है और फिरारी कार के ड्राइवर है। उसके बाद आपका है कि अर्थ डे ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल मदर डे, यानी कि अर्थ डे जिसको इंटरनेशनल मदर डे भी कहा जाता है, ये हर साल मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। बात करें 2020 की थीम की तो क्लाइमेट एक्शन इस बार की थीम रही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। उसके बाद आपका G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर वर्चुअल समिट 2020 की कहाँ पे हुई आपकी, यानी कि किस नेशन ने इसको हेड किया, तो सऊदी अरेबिया ने इसको हेड किया है 2020 की वर्चुअल एग्रीकल्चर मिनिस्टर की समिट G20 की। देन आपका फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू फ्री फ्रॉम कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कि कोविड-19 से ऑफिशियली जो डिक्लेयर कर दिया गया है पहला स्टेट इससे मुक्त हो गया है वो है आपका भारत का गोवा। तो ये जो है ऑफिशियली अनाउंस हो गया है कि गोवा प्रथम राज्य है भारत का जो आपका ऑफिशियली हो गया है आपका कोविड-19 से मुक्त। उसके बाद आपका फीफा द्वारा एक आपकी कैंपेन चलाई गई है जिसका नाम है हैशटैग वी विल विन, और इंडिया की तरफ से जिन्होंने इस पर पार्टिसिपेट किया है तो वो आपका बाइचिंग भूटिया, और वी विल करके जो हैशटैग है ये आपकी फीफा द्वारा मुहिम चलाई गई है जो भी आपके हेल्थ वर्कर्स लगे हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए। उसके बाद आपका सुजलाम सुफलाम वाटर कंजर्वेशन, यानी कि आपका सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान जो आपका प्रोग्राम है स्टार्ट किया गया है गुजरात गवर्नमेंट द्वारा। और मेनली इस अभियान के दौरान होगा क्या कि क्लीनिंग की जाएगी आपके रिवर्स पॉन्ड और अदर वाटर बॉडीज की, जब आपका देखा होगा कि अपने भारी बरसात होती है या अन्य किसी कारणों से जब आपका नदी नाले जो आपका काफी इनमें जो है
रेत वगैरह काफ़ी इनका जो है मतलब गहराई काफ़ी भर जाती है कंकड़ पत्थरों अन्य चीज़ों से, तो उनको क्लीन करने के लिए जो है ये आपका प्रोग्राम चलाया जाएगा गुजरात गवर्नमेंट द्वारा। और उसके बाद आपका वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है आपका 23 अप्रैल को, ये भी आपको याद रखना है। देन आपका ईरान लॉन्च इट्स मिलिट्री सैटेलाइट जिसका नाम है नूर। तो ईरान ने अपनी मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई जिसका नाम है नूर। उसके बाद आपका चलते हैं कि BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, तो आपका इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आई एम बैडमिंटन, तो जिसके ब्रांड एम्बेसडर आपका नियुक्त कर दिया गया है PV सिंधु को, जो आपकी फेमस शटल प्लेयर है भारत की। उसके बाद अ कॉमन नेशनल प्रोग्राम टू डेवलप एंड कंट्रीब्यूट ई लर्निंग कंटेंट, यानी कि ई लर्निंग कंटेंट को कंट्रीब्यूट और डेवलप करने के लिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक आपका नेशनल प्रोग्राम चालू किया गया है जिसका नाम है विद्यादान 2.0। यहाँ पे यानी कि जो भी आपका डोनेट कर सकते हैं आपका डिजिटल वर्क यहाँ पे और डेवलप कर सकते हैं, तो विद्यादान 2.0 इसको नाम दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद चाइना सेंट्रल बैंक ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है जिसका नाम है DCEP, और इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, जो कि चाइना सेंट्रल बैंक द्वारा एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी गई है। देन आपका चलते हैं आगे, द कंट्रीज गॉट टॉप पोजीशन इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो आपका कौन रही टॉप पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? तो नॉर्वे सबसे पहले नंबर पर रही, दूसरे नंबर पर फिनलैंड, तीसरे पे डेनमार्क। बात करें इंडिया की तो 142nd पोजीशन पे इस बार जो आपकी इंडिया रही है, और एट लास्ट पर आपका नॉर्थ कोरिया 180th पोजीशन के साथ। तो कितने किस देश में आपका पत्रकारिता को कितनी आज़ादी है उस बेस पे इंडेक्स तैयार होता है, जिस पे भारत की रैंक 142 है। उसके बाद आपका नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है भारत में? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, कि पंचायतों का जो रोल है आपका तो स्टेट के लिए, तो वो आपका 24 अप्रैल को उन्हीं के जो है पंचायत को आपका मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, उनके योगदान को बढ़ावा देने हेतु। उसके बाद आपका बात करें बंटर ब्लिट्ज कप 2020, जो एक चेस का फेमस कप है जो आपका जीत लिया गया है एरिजा फिरोजा द्वारा, जो आपके ईरान के मात्र 16 साल के, जिन्होंने फेमस मैग्नस कार्लसन को, जो आपके नॉर्वे से, इनको हरा के ये कप जीत लिया है जिसका नाम है बेंटर ब्लिट्ज कप 2020। उसके बाद द वर्ल्ड गेम्स 2022 विल बी 11th वर्ल्ड गेम्स, यानी कि 2022 के जो वर्ल्ड गेम्स हैं 11th वर्ल्ड गेम्स ये होंगे जो आपके होने USA के बर्मिंगम में। उसके बाद आपका चलते हैं आगे, वर्ल्ड मलेरिया डे जो आपका मनाया जाता है हर साल 25 अप्रैल को। बात करें इस बार 2020 की थीम की, तो जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी इस बार की मलेरिया डे की थीम रही, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेम द मार्स मिशन, यानी कि आपका मंगल मिशन के लिए जो आपका चाइना स्पेस एजेंसी CNSA, जिसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसने जो अपना नाम दिया है मार्स मिशन के लिए वो क्या दिया गया है? तियानवेन इसको नाम दिया गया है। और मैं आपको तियानवेन का एक छोटा सा फैक्ट बताऊं कि ये इट्स अ पोएम ऑफ रिटन बाय चाइनाज वेल नोन पोएट कू क्वान। कू क्वान एक चाइना के पोएट थे फेमस, उनकी ही एक पोएम का टाइटल था तियानवेन। यानी कि जो आपका मैं इसको हिंदी में मतलब बताऊं तो ये है कि आपका हेवन से सवाल पूछना या हेवन द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं उनको ही चाइनीज लैंग्वेज में तियानवेन कहा जाता है, जो एक पोएम का टाइटल था, और इसी को मार्स मिशन के लिए नाम दिया गया है चाइना द्वारा। उसके बाद 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन, ये एक प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है रूरल, जो आपका देहात होते हैं गाँव वाले इलाके होते हैं वहाँ के लिए 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया चालू किया गया है टाटा ट्रस्ट द्वारा, ताकि वहाँ पे जाके जो है लोगों को जागरूक किया जाए कोविड-19 के बारे में, इससे बचाव के बारे में। उसके बाद बात करें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, तो ये आपका मनाया जाता है 26 अप्रैल को, और इस बार 2020 की इसकी थीम रही इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। देन आपका नेक्स्ट चलते हैं कि सार्क कंट्रीज हेल्थ मिनिस्टर वर्चुअल समिट आपकी हेडेड किसके द्वारा की गई? तो इस बार पाकिस्तान के द्वारा जो है इसकी वर्चुअल समिट को हेडेड किया गया सार्क कंट्रीज की। बात करें सार्क की तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 1985 में इसको एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल इसके हैं इसाला वेराकोन, और 8 मेंबर्स कंट्रीज इसमें हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। उसके बाद पर्सन अपॉइंटेड है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि CVC, जिनको नियुक्त कर दिया गया है भारत का मुख्य आपका विजिलेंस आयुक्त, तो वो आपका संजय कोठारी जी को नियुक्त कर दिया गया है अब एट प्रेजेंट में। उसके बाद आपका चलते हैं आगे कि वर्ल्ड वैक्सीनेशन वीक इस बार कब मनाया गया? तो 24 से 30 अप्रैल को ये सप्ताह मनाया गया है एज अ वर्ल्ड वैक्सीनेशन वीक, यानी कि टीकाकरण हफ्ते के रूप में। और सब्जेक्ट इस बार का क्या रहा, यानी कि आप थीम भी कह सकते हैं इसको, तो वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल इसकी इस बार की सब्जेक्ट रहा वैक्सीनेशन वीक का, जो आपका 24 से 30 अप्रैल को मनाया गया। उसके बाद आपका आसाम लॉन्च अ स्कीम फॉर होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन टू द पीपल नेम, यानी कि धनवंतरी योजना नाम करके जो असम ने एक स्कीम लॉन्च की है, जो आपके मेडिसिन की होम डिलीवरी कराएगी असम गवर्नमेंट, और इसी योजना को नाम दिया गया है धनवंतरी योजना। उसके बाद आपका है कि कंट्री रिमूव रूल ऑफ डेथ सेंटेंस, यानी कि फांसी की सजा में अब पूरी तरह आपका बैन लगा दिया गया है सऊदी अरेबिया द्वारा उसके माइनर्स विक्टिम्स के लिए, यानी कि जो आपके नाबालिग उसके अपराधी रहते हैं उनके लिए अभी तक प्रावधान था फांसी का, उनके लिए भी था, यानी कि 18 साल से कम वालों के लिए भी फांसी का प्रावधान था, बट अब इसको सऊदी अरेबिया ने रिमूव कर दिया है।
और अब सिर्फ जो ये प्रावधान है फांसी की सजा के 18 से ऊपर वालों के लिए ही मान्य होगा। यहाँ पर चलते हैं आगे कि फीमेल क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान टेक रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट से जिन्होंने पाकिस्तान की फेमस महिला खिलाड़ी क्रिकेटर उन्होंने संन्यास ले लिया, तो इनका नाम है सना मीर। चलते हैं आगे, टॉप 3 कंट्रीज दैट एक्सपेंड्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ देयर जीडीपी इन डिफेंस डील्स, यानी कि डिफेंस में सबसे ज्यादा खर्चे करने वाले टॉप के 3 देश कौन कौन से हैं। तो यूएसए पहले नंबर में, इसी पे आपका चाइना दूसरे नंबर पे, और हमारा भारत जो है तीसरे नंबर पर है, जो अपना सबसे ज्यादा खर्चा करता है आय का डिफेंस डील्स पर। उसके बाद आपका चलते हैं आगे कि इंटरनेशनल डांस डे आपका कब मनाया जाता है, तो 29 अप्रैल को ये मनाया जाता है, यानी कि 29 अप्रैल को मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल डांस डे। उसके बाद आयुर रक्षा करके जो है एक क्लिनिक बेस्ड आयुर्वेदिक एफर्ट स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट, यानी कि एक आयुर्वेदिक एफर्ट यानी कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा जो आयुर रक्षा नाम के क्लिनिक स्टेब्लिश किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ केरला द्वारा, जहाँ पे आयुर्वेदिक उपचार किए जाएंगे कोविड-19 से बचने के लिए। उसके बाद आपका चलते हैं आगे कि मेल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की जो आपका होना था वो आपका पहला होना था भारत में, पर अब जो इसको होस्ट करेगी तो कौन करेगा, सर्बिया करेगा। और काई के लिए, क्यों, कारण क्या है इसका, तो ये है कि आपका जो सर्बिया है वो इसको इसलिए करेगा क्योंकि पहले भारत द्वारा जो है इसके नॉर्म्स को फुलफिल नहीं किया गया था भारत की स्पोर्ट कमेटी द्वारा, तो इसी के चलते जो है 2021 के मेल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आपके होंगे सर्बिया में। उसके बाद आपका चलते हैं आगे कि यूके गवर्नमेंट स्टार्ट अ लोन स्कीम फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप टू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन 1 साल तक देने के लिए जो है यूके गवर्नमेंट द्वारा एक लोन स्कीम लॉन्च की गई है, जिसका नाम है बाउंस बैक लोन स्कीम। उसके बाद आपका है कि आयुष्मान भारत डे कब मनाया जाता है आपका, तो 30 अप्रैल को ये मनाया जाता है, और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ ये है कि इसको पीएम जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी आपकी 30 अप्रैल 2018 से। तो इसी के चलते आपका 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत योजना आपका चालू की गई थी, जिसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है 5 लाख रुपए तक का फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यही थी आपका आज के इस वीडियो में, और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारा चैनल अध्यापक जी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। चैनल का नाम अध्यापक जी, इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद और धन्यवाद।